नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस वाला जो टूल है वो कैसे काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ बना के रखा है जहाँ पे लिखा हुआ आइटम नेम की प्राइस, क्वांटिटी, टोटल और टारगेट वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन, एक सिनेरियो मैनेजर का है, एक गोल सेक का है और एक डाटा टेबल है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। ये जो टेबल है हमारी ये मेन प्राइम टेबल रहेगी। ओके। तो सबसे पहले हम डालेंगे आइटम कि हम जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो क्या चीज़ है उसका नाम हमें यहाँ डालना पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे हमने यहाँ डाल दिया, कोई हमारे पास एक माइक है, ठीक है, और माइक की प्राइस लगभग हमारी है 500 रुपये। ठीक है, प्राइस क्या है 500 रुपये। 500 रुपये के कितने माइक हमारे पास है, तो मान लीजिए हमारे पास 10 है। क्लियर। तो उसकी टोटल रेट क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल प्राइस जो है उसका इंटू कर देंगे क्वांटिटी से, एंटर करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और अगर हमें टारगेट मिला हुआ है क्या 15,000 रुपये का माल सेंड करना है या फिर 50,000 रुपये तक का हमें यहाँ पे माइक सेल करने हैं। क्लियर। 500 रुपये वाले माइक हमें 50,000 रुपये तक के सेल करना है, ये हमारा टारगेट है। और अभी हमारी सेल कितनी है 5,000। तो अपना टारगेट पूरा करना है, तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो व्हाट इफ एनालिसिस वाले टूल पे जाएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे गोल सेक। इसको लिया, अब यहाँ पे आ रहा है आपका सेट गोल, तो सेट गोल पे आपको आना है और यहाँ आप टाइप करेंगे ये वाली वैल्यू, दिख रहा है आपको टोटल वाली वैल्यू पे आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। ओके। जब आप इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है टू वैल्यू मतलब कि आपका टारगेट क्या है, तो वो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो टारगेट हमारा क्या था 15,000, ये हमने यहाँ लिख दिया 50,000 रुपये, और चेंज किस सेल में होना है वो सेल आप सेलेक्ट करेंगे। तो चेंज होना है क्वांटिटी में। ओके ना, आप यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे। अब हम ओके करेंगे तो बस ओके डन। देखो इसने कैलकुलेशन कर दिया, तो इसने कितना किया 100 यहाँ पे होना चाहिए क्वांटिटी, तब जाके ये आएगा। क्लियर। एक और हम करके देखते हैं, जैसे मान के चलिए देखिए यहाँ पे हर्षित नाम का एक कोई भी कैंडिडेट है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट कितने हैं ये हम यहाँ डालते हैं, सब्जेक्ट के नंबर्स कितने हैं ये भी हम यहाँ डालते हैं। ओके। अब हम इनका क्या निकालेंगे, यहाँ टोटल निकालते हैं। ठीक है, टोटल निकाला इक्वल, अब हम सम लगाएंगे यहाँ पे। सम हमने किया, ब्रैकेट ओपन हमने किया, और अब इस सेल को हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके टोटल नंबर ये आए हैं। ओके। और जो हर्षित है उसको कम से कम नंबर कितने चाहिए अपने 350। ओके, इसको अपने नंबर चाहिए 350, और इसके आगे इतना ही है, और इसके कंप्यूटर में भी नंबर आई ही नहीं है। तो हर्षित जो कितना टारगेट पूरा करना है 350 का अपना टारगेट पूरा करना है। क्लियर। तो ये कैसे करेगा, इसके लिए हम जाएंगे डाटा के अंदर, व्हाट इफ एनालाइज पे डाटा शेक पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है सेल, तो सेल हमें डालना पड़ेगा ये नंबर कितने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं टोटल हमारे पास ये रहा। क्लियर। और उसे चाहिए कितना, टारगेट कितना है उसका 350 का टारगेट है, और चेंज किस सेल में होना है इस वाले में, क्योंकि ये एग्जाम हमें हुआ नहीं है। ओके। तो ये हमने फिक्स किया और उसको ओके किया। देखिए यहाँ पे 103 नंबर इसको लाना रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि कंप्यूटर वाले पेपर में इसके 103 नंबर आएंगे, तब जाके इसकी 350 इसकी टोटल नंबर होंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोल शेक का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझा आपका कि गोल सेक कैसे काम करता है। अब हम यहाँ देखेंगे डाटा टेबल कैसे काम करती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा कि हम क्या करेंगे, हम रो और कॉलम दोनों को एक साथ लगाते हैं। ओके। तो इसके लिए हमें करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस हमने लिख दिया, और यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी। ओके। तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, मान लीजिए 15 पीस है, एक 45 पीस है, एक 50 पीस है, एक 60 पीस। इसमें हमने पीसेस यहाँ इकट्ठे किए, और रेट हम फिक्स करते हैं, जैसे 1,999 का हमने बेच दिया यही वाला, 2,999 का बेचा, 6,999 का बेचा, और 7,999 का बेचा। ओके। तो अब हमें इस वाली टेबल को मैच करानी है ऊपर वाली टेबल के साथ। ओके। ऊपर वाली मेन टेबल हमारी ये है, इसके साथ हमें ये टेबल मैच करानी है। ओके। तो अब हम कैसे करें, समझो उस चीज को। देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल, यहाँ इक्वल लगा के टारगेट ये वाली टोटल वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपने किया, अब हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लगाना। तो हमने क्या लिखा है, ये हमारी प्राइस है जो लिखा हुआ 199 में हमने बेचा एक माइक, या 299 में, या फिर 699, 799 में, और इसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमने यहाँ पे लिख रखी है। अब अगर हम माइक को बेचते हैं 199 में 45 पीस, तो रेट क्या आएगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम जाएंगे डाटा के अंदर, डाटा एक एनालाइज पे क्लिक करेंगे, और डाटा टेबल पे हम क्लिक कर देंगे। ओके।
जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद हम लिखेंगे रो। रो क्या है हमारी, ये वाली होती है रो। अब इस रो में हमने क्या लिख के रखा है, इस रो में हमने क्या लिखा है, इस रो में क्या है, हमारी प्राइस है। ठीक है, तो अपनी नीचे वाले टेबल को ऊपर वाले टेबल से मैच कराएंगे। इसमें प्राइस कहाँ है, ये लिखिए, तो हमने बता दिया इसे। अब कॉलम में हमने क्या लिख रखा है, तो कॉलम क्या है हमारा, ये होता है पूरा खड़ा स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये हमारा कॉलम होता है। तो कॉलम में हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी वाला टाइप का है हमारे पास टेबल में, ये रहा, दोनों मैच करा दिया। अब हम इसे ओके करते हैं। अब देखिए तो उसने ऑटोमेटिक हमें पूरी कैलकुलेशन करके दे दिया। तो इस टाइप से व्हाट इफ एनालिसिस वाला टूल यहाँ पे काम करता है। अब आप चाहें तो इंटू करके देख सकते हैं। तो इक्वल आपने किया, अगर 199 के पीस हम 45 के सब बेचेंगे तो एंटर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 8955 का। तो उसने ये अमाउंट हमें यहाँ पे शो करा दिया। क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं। और इसके अंदर एक रहेगी आपका सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, अब ये कैसे काम करें, जैसे मान के चलिए कि एक ही शीट के ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था उसने काम किया, उसने पूरा डिजाइन कर दिया, पूरा सेटअप बढ़िया सा, और उसने क्या किया, यहाँ पे जाके सिनेरियो ऐड कर दिया। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, सिनेरियो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप सिनेरियो का नाम यहाँ पहले फिक्स करें। नेम हम फिक्स करते हैं यहाँ पे टाटा जनवरी 2025, हमने यहाँ पे सिनेरियो डाल दिया। चेंजिंग सेल, हम यहाँ पे सेल की रेंज फिक्स करेंगे, ये इसको हम सिनेरियो को डाल देते हैं। ये हमारा सिनेरियो था। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ओके करना है। अब सिनेरियो की डिटेल्स आपको पूछेगा तो आप इसे ओके कर दें और बस वो क्लोज कर दें ना, आपको करना। क्लियर। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपने काम किया, अब कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, तीसरा बैठा या चौथा बैठा, तो उन सब ने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस कर दिए। किसी ने बोला 1000 रुपये का माइक सेल होगा। ठीक है, किसी ने बोला 15,000 रुपये का होगा। ठीक है, इस टाइप से सिनेरियो क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। किसी ने क्वांटिटी चेंज कर दी। क्लियर। अब वापस अगर फर्स्ट वाला व्यक्ति बैठ जाए, ठीक है, यानी कि डाटा पुराना जो था हमें वही देखना है, भले आगे कितनी भी चेंजेस हुए, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, वो व्यक्ति क्या करेगा जो फर्स्ट टाइम इसने डाटा बनाया था, वह जाएगा कहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस वाले टैब के अंदर सिनेरियो के अंदर क्लिक करेगा। अब उसने जो सिनेरियो बनाया है, जिस भी नाम से बनाया हो, नाम यहाँ आ जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, फिर शो पे क्लिक कराएंगे। जैसे शो पे क्लिक कराएंगे तो सिनेरियो में जो जो कंटेंट था, जिस टाइप से लिस्ट बनी थी, वही सिनेरियो आपके पास वापस आ जाता है। तो इस टाइप से हम डाटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस टूल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।